अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ एरर होते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, वो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उसका पहले बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के लिए उसको डिस्कस करते हुए लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब हम मुड़ेंगे तो हमारे पास मज़ीद उसके अंदर जो मसाइल हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। पहले बेसिक लेवल के साथ स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फ़र्क क्या है? ट्रांजिटिव वो होता है जिसके साथ आपके पास ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव वो होता है जिसके पास नो ऑब्जेक्ट ना हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं ट्रांजिटिव वो होता है जिसका पैसिव वॉइस बन जाए। भाई, ऑब्जेक्ट होगा, एक जनरल रूल के तौर पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर। अब इसमें ऑब्जेक्ट है तभी इसका पैसिव वॉइस बना है। और इंट्रांजिटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाट को आंसर करता है। व्हाट को हमने पैसिव वॉइस का ये बता दी बात जो आम हमें बताई जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, जिन बच्चों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ है उनको ये बात अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। मोनोट्रांजिटिव जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। मोनोट्रांजिटिव वर्ब, फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स एन एप्पल। शी ईट्स वट डज शी ईट? वो क्या खाती है? एप्पल। क्या को जो आंसर करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया? या हम कह सकते हैं असलम कैचेस द बॉल। आई टीच द स्टूडेंट्स। अब whom को आंसर कर रहा है तो वो भी ऑब्जेक्ट ही हुआ। ठीक है ना? स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, पैसिव वॉइस बन गया। इसका मतलब उसके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब असलम कैचेस व्हाट? बॉल। ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक हो गया? अब क्या है जी, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों, डायट्रांजिटिव मतलब टू ऑब्जेक्ट्स। अब टू ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक व्हाट को आंसर करेगा, एक whom को आंसर करेगा। आए इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जिस बच्चे को ना समझ आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लेक्चर ले ले। ही गेव मी अ बुक। ही गेव। अब बेटा यहां ईट्स जो है वो मोनोट्रांजिटिव हो गया, ये भी मोनोट्रांजिटिव। गेव जो है, गेव के पास ही गेव व्हाट डिड ही गिव? क्या दिया जी उसने? बुक दी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट को आंसर करने वाला। whom किसको? मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, तो हम कहेंगे ये हमारे पास डायट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। शी प्रेजेंटेड मी अ गिफ्ट। शी प्रेजेंटेड व्हाट? गिफ्ट। whom किसको? मुझे। दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो वहां पर प्रेजेंटेड जो है, शी प्रेजेंट्स जो भी है, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास डायट्रांजिटिव है। आते हैं जी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये उस बच्चे को बात समझ आएगी जिसको कॉम्प्लीमेंट का आइडिया है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आते हैं जी इसकी डिस्कशन करते हैं। अगर तो बेटा मैं लिखूंगा शी कंसीडर्स मी, इसमें एक ऑब्जेक्ट है।
अगर इसी के साथ मैं लिख दूं शी कंसिडर्स मी लॉयल। अब ये देखिए लॉयल और मी ये दोनों एक ही हैं, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो हम इसको कहेंगे कि यहां पर लॉयल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मी को इस ऑब्जेक्ट को लॉयल कहा गया है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने कहा जिसको इसका आइडिया नहीं है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का लेक्चर ले ले, उसको आइडिया हो जाएगा। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। वी इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर। अब भाई जी प्राइम मिनिस्टर कौन है, यही उसे ही किया है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास, ये इसी को कॉम्प्लीमेंट दिया गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। इसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें ये पीएम जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बुक और मैं ये दोनों चीजें एक नहीं है, जबकि इसके अंदर ये दोनों चीजें एक ही हैं। हिम उसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये नहीं वी, ये नहीं है, वरना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। इस हिम को जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वी इलेक्टेड हुम, किसको, जब किसको हुम को आंसर करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी को हमने पीएम बनाया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे यहां पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। आते हैं जी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको हम कहते हैं विद नो ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट आएगा भी इसका तो वो प्रेपोजिशन के बाद आएगा, यानी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता तो वो इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब है साथ उसके ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो पैसिव वॉइस। ठीक है, कुछ वर्ब मैंने लिख दिए हैं, डाई है, सिट है, स्माइल है, रन है, क्राई है, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। चेक कीजिएगा, शी क्राइड व्हाट, नहीं समझ नहीं आई, व्हाट को आंसर नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने भी कोशिश की, अभी मैंने भी सोचा शायद कोई बन जाए, नहीं बना। हाँ, एडवर्ब जरूर आ सकता है। शी क्राइड हाउ लाउडली या लाउड। ठीक है, ये दोनों का एक अलग सा इसका चक्कर है, तो वो बात हम करेंगे इसके। अब यानी कि इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब जरूर है। ठीक हो गया, लाउड और लाउडली की बात हम करेंगे जब एडवर्ब की बात करेंगे। शी स्माइल्स, शी स्माइल्स व्हाट, ब्यूटीफुल, नहीं ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, वो तो एडजेक्टिव होता है। एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट भी नहीं आ रहा जी, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, इसके बाद अगर हम कहेंगे ब्यूटीफुली तो वो एडवर्ब है। तो इसका मतलब है ये भी और ये भी, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अगर मैं कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, अब चेक कीजिएगा, गोज के बाद प्रेपोजिशन है, मतलब वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन होगी वो भी इंट्रांजिटिव होगा। वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है, ये भी आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है।
अब कोई बच्चा कह देता कि सर मुझे लाउड की भी आ गई है, ब्यूटीफुल की, मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्ट ही है। भाई इसका पैसिव वॉइस बना के देख लें। आते हैं जी, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ब्यूटीफुली इज स्माइल्ड बाय हर, पैसिव वॉइस नहीं बना, ब्यूटीफुली इज एडवर्ब सब्जेक्ट के तौर पर कैसे आ गया वहां पर। स्कूल इज गॉन बाय हिम, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना। स्कूल इज गॉन बाय हिम मतलब हमने बना दिया ये, लेकिन ये सेंस नहीं दे रहा, इसका मतलब ये बन नहीं रहा। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी, मतलब इनके ऊपर इंट्रांजिटिव वो हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आते हैं हमारे पास वर्ड है राइज और रेज। राइज का मतलब होता है ऐसे खड़ा होना, और रेज का मतलब है किसी को फोर्स के साथ उठाना, ठीक ना, ऊपर की तरफ उठाना। अब द नेशन विल राइज अप। अब चेक कीजिएगा, इस राइज के बाद हमारे पास अप जो प्रेपोजिशन है यहां पर वो एडवर्ब के तौर पर आ रही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। हम कहेंगे ये राइज जो है वो इंट्रांजिटिव है। आई लिखा हुआ मैंने कि ये जो है ये आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। राइज और रेज, रेज का मैंने आपको बता भी दिया कि उसको किस चीज को ऊपर उठाना। द सन रेजेज tides on the surface of sea, river, etc. sun rises what को आंसर कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि रेज, रेज्ड, रेज्ड ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और राइज, रोज, राइजन ये हमारे पास इंट्रांजिटिव होगा। इसी तरह से लाई और ले, लाई का मतलब होता है पड़ा होना, लेटा होना, और ले का मतलब है किसी चीज को रखना या फिर अंडा देना। ये दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। आते हैं जी, पिंडी बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर है द पैकेज वॉज lying by the front door। अच्छा, आपको इनकी फॉर्म्स बड़ी अजीब सी लग रही होंगी, पड़ा होना, लेटा होना, लाई, ले, लेन। अच्छा, ले सेकंड फॉर्म और इस ले अंडा देने वाले की फर्स्ट फॉर्म दोनों मिलती जुलती हैं। ठीक हो गया। अब हमें पर कैसे पता चलेगा ये वाली और ये वाली ये कहां पर है? ये हमें पता चलेगा कि ये वाली फॉर्म के साथ जो सेकंड फॉर्म ले है ये आपके पास ट्रांजिटिव होगी, और ये इंट्रांजिटिव होगी। ठीक है, और ये आपके पास ले ये ट्रांजिटिव होगी। एक सेंटेंस हमने लिखा लाइंग बाय द, इस वर्ब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता तो हम इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। अच्छा जी, ये लिख लेते हैं ले, लेड, लेड जो कि ट्रांजिटिव है। द hen lays eggs, ले के साथ SES लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। द hen lays eggs। ठीक हो गया। अब यहां पर ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ लेज वट एग्स, सॉरी एग्स के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट क्योंकि ये वट को आंसर कर रहा है। मुर्गी क्या देती है जी? अंडे देती है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।